गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट द नंबर 38.12। ये नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। द स्मॉल डॉट बिटवीन 8 एंड 1 इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। 8 और 1 के बीच में जो ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। एंड सच ए नंबर इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। और इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। जिस नंबर में ये पॉइंट लगा होता है वो नंबर डेसिमल नंबर कहलाता है। और इस तरह के पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। अब आपको कई नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, तो उसमें डेसिमल सबसे लास्ट में माना जाता है। समझ आ रहा है? अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 7.0 लिख सकते हैं। जिस नंबर में डेसिमल नहीं लिखा होगा उसमें डेसिमल लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, डेसिमल हर एक नंबर में होता है। किसी नंबर में लिखा भी हो सकता है और किसी नंबर में नहीं लिखा हो सकता है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखा होगा उसमें हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। क्लियर है? तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। डेसिमल से पहला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। ठीक है, नंबर्स बिफोर डेसिमल इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट एंड नंबर्स आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। डेसिमल से पहले वाले को इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के बाद वाले को डेसिमल पार्ट। क्लियर है? यहाँ पे जैसे 38 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, और 12 क्या है? यहाँ पे डेसिमल पार्ट है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है कि डेसिमल को जब आप रीड करेंगे डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं सबको अलग अलग पढ़ा जाता है। यानी इस नंबर को हमें क्या पढ़ना चाहिए? 38.12। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये पढ़ता है 38.12 तो गलत है। इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे? 38.12। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सबको अलग अलग पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको ये पता ही है कि 1, 10, 100, 1000 होता है। ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो होगी उसको हम टेंथ्स बोलते हैं। दूसरी डिजिट जो होगी उसको हंड्रेड्स बोलेंगे। तीसरी डिजिट होगी उसको थाउजेंड्स बोलेंगे। इस तरह से चलता जाएगा। डेसिमल से पहला डिजिट जो होगा वो वंस होता है, दूसरी डिजिट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, इस तरह से चलता जाएगा। वंस की वैल्यू 1 होती है, टेंस की वैल्यू 10 होती है, हंड्रेड्स की वैल्यू 100 होती है, थाउजेंड्स की वैल्यू 1000 होती है। इसी तरह से डेसिमल के बाद पहली डिजिट होती है टेंस, इसकी वैल्यू 1/10 होती है। डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट हंड्रेड्स होती है, इसकी वैल्यू 1/100 होती है। डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट थाउजेंड्स होती है, इसकी वैल्यू 1/1000 होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है 425.05। इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में जब इसको लिखना होता है तो डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिख देंगे, और डेसिमल के बाद पहला नंबर 0 है तो यहाँ पे 10th के नीचे 0 आ जाएगा। दूसरा नंबर 5 है तो हंड्रेड्स के नीचे 5 आ जाएगा। फिर डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे 5 है तो वंस के नीचे 5 आ जाएगा। टेंस प्लेस पे 2 है तो टेंस के नीचे 2 आ जाएगा, और 100 प्लेस पे 4 है तो हंड्रेड्स के नीचे 4 आ जाएगा। जिसकी जो पोजीशन है उसको उस पोजीशन पे लिख देंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है कि डेसिमल नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना। जितने भी उसमें डिजिट हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो, तो वो जो नंबर आएगा उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर पहला नंबर है 20.03। ठीक है, 20.03 है, तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। जिसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 10 प्लस, फिर ये 0 किस प्लेस पे? 1s पे। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1, तो 0 × 1 प्लस, फिर ये 0 है, ये 10th प्लेस पे है
इसकी प्लेस वैल्यू 1/10 है तो 0/10 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा तो 0/10। और इसके बाद ये 3 जो है ये 300 प्लेस पे है, डेसिमल के बाद सेकेंड पोजीशन है, ये डेसिमल के बाद सेकेंड पोजीशन 100 प्लेस माना जाता है। ये 300 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 1 3 1 जा 3 3/100। समझ आ रहा है। इस तरह से ये है 2.034 एक ये नंबर है। तो ये 1s प्लेस पे है तो 2 इंटू 1 प्लस ये 10th प्लेस पे है तो 0/10 प्लस ये 100 प्लेस पे है तो 3/100 और ये 1000s प्लेस पे है तो ये प्लस 4/1000 आ जाएगा। तो इस तरह जब हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं हर एक डिजिट की तो इस फॉर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ये जो फॉर्म है 20.03 और 2.034 ये सब नॉर्मल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। और ये जो नंबर्स हैं फॉर्म्स हैं प्लेस वैल्यू जिसमें हम हर एक डिजिट की लिख देते हैं वो फॉर्म कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सरसाइज 2.5 में कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के, आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइक डेसिमल नंबर्स। The decimal number having equal number of digits in decimal parts. Equal number of digits in decimal part. मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम हैं तो उसको हम लाइक डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सभी नंबर में सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर एक नंबर में एक डिजिट है डेसिमल के बाद तो बाकी सभी नंबर में एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे जो एग्जांपल है इन तीनों नंबर में डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। तो इस तरह के जो नंबर हैं इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। और जो नंबर लाइक डेसिमल नहीं होंगे उसको हम अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। तो लाइक डेसिमल कब नहीं होगा कि जब डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स हों। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं। इंटीग्रल पार्ट में कितने भी हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना होता है डेसिमल पार्ट हो। डेसिमल पार्ट में अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हैं तो वो लाइक डेसिमल होगा, और डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर अलग अलग हैं तो वो अनलाइक डेसिमल नंबर्स होगा। समझ आ रहा है। डेसिमल से पहले कितना है इससे कोई मतलब नहीं होता है। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सभी नंबर में एक समान है तो उन सभी नंबर्स को हम लाइक डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। और डेसिमल के बाद सभी नंबर्स में डिजिट्स जो हैं डिजिट की संख्या अलग अलग है तो उसको हम अनलाइक डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। वी कंपेयर द डेसिमल नंबर्स बाय कंपेयरिंग देयर डिजिट्स ओनली, ठीक है। इसमें 2 पार्ट मैंने बताए थे डेसिमल नंबर्स के, एक बताया था आपको इंटीग्रल पार्ट और एक बताया था डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल पार्ट को चेक करेंगे। इंटीग्रल पार्ट से अगर हमें पता लग जाता है छोटा बड़ा तो बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रल पार्ट अगर सेम होता है तो फिर उसके बाद हम डेसिमल पार्ट चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितना है 23, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितना है 8, ठीक है। भले ही यहाँ पे डेसिमल पार्ट 468 है और यहाँ पे डेसिमल 59624 है। डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद यहाँ इतने सारे डिजिट हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि डेसिमल से पहले कितना है। डेसिमल से पहले यहाँ 23 है, डेसिमल से पहले यहाँ 8 है। तो डेसिमल से पहले जो नंबर्स हैं जिनको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। उनको कंपेयर करेंगे। उन इंटीग्रल पार्ट जिसका छोटा होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, इंटीग्रल पार्ट जिसका बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा। डेसिमल के बाद भले ही कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डेसिमल से पहले 23 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले 8 है, दिख रहा है आपको। तो 23 ग्रेटर है और 8 स्मॉलर है, तो 23.468 ये ग्रेटर नंबर होगा और 8.59624 ये स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है यानी डेसिमल से पहले जो नंबर हैं वो सारे सेम हैं, यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 होता
तो फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट को चेक करते हैं। तो डेसिमल पार्ट को हम पूरा नहीं चेक करेंगे एक साथ, हम क्या करेंगे डिजिट वाइज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर द फर्स्ट डिजिट ऑफ डेसिमल पार्ट। फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर मतलब डेसिमल पार्ट जो है उसका पहला डिजिट देखेंगे। फिर पहला डिजिट अगर सेम होगा, इफ फर्स्ट डिजिट आर सेम देन वी कंपेयर सेकेंड डिजिट एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ये है कि अगर सेकेंड डिजिट भी सेम होगा फिर हम तीसरी डिजिट चेक करेंगे, तीसरी डिजिट सेम होगी तो फिर हम चौथी डिजिट चेक करेंगे। इस तरह से हम करते जाते हैं जब तक कि कंपैरिजन हो न जाए। समझ आ रहा है? सबसे पहले आपको इंटीग्रल पार्ट चेक करना है। इंटीग्रल पार्ट से अगर आपको पता चल जाता है इंटीग्रल पार्ट अगर अलग अलग हैं तो जिसका इंटीग्रल पार्ट छोटा होगा वो छोटा डेसिमल होगा, जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा वो बड़ा डेसिमल होगा। इंटीग्रल पार्ट अगर दोनों नंबर में सेम हैं तो फिर हम डेसिमल पार्ट देखेंगे। डेसिमल पार्ट में भी कंप्लीट नंबर नहीं देखने, एक साथ सारे नंबर नहीं देखने। डेसिमल पार्ट का सबसे पहले आप पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट अगर दोनों नंबर में सेम है फिर हम दूसरा डिजिट देखेंगे, दूसरा डिजिट दोनों नंबर में सेम है फिर हम तीसरा डिजिट। इस तरह से चलता है। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है, यह है 0.7 एंड 0.5। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 0 है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 0 है, ये दोनों सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पार्ट को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट यहाँ पे 7 है, दूसरा डिजिट यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है और 5 है। डेसिमल के बाद पहला डिजिट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पहला डिजिट 5 है। तो 7 5 से ग्रेटर है, 7 जो है 5 से बड़ा होता है, इसलिए 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है 452.05 एंड 452.07। तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है वो 452 है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 452 है। तो इंटीग्रल पार्ट सेम है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट से हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल पार्ट चेक करना है। डेसिमल पार्ट में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, फर्स्ट डिजिट को। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, फर्स्ट डिजिट 0 है, इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे सेकंड डिजिट 5 है, यहाँ पे सेकंड डिजिट कितना है, 7 है। तो 5 जो है वो 7 से छोटा होता है, 5 इज लेस देन 7, इसलिए ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा और ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। 452.05 इज स्मॉलर देन 452.07। समझ आ रहा है? यहाँ शुरू के 4 डिजिट सेम हैं, हेयर फर्स्ट 4 डिजिट आर सेम, सो वी कंपेयर 5th डिजिट। समझ आ रहा है? 4 डिजिट सेम है इसलिए हम 5वां डिजिट चेक कर रहे हैं। अभी बताया ना, पहला डिजिट देखेंगे वो सेम होगा तो फिर दूसरा डिजिट देखेंगे, दूसरा डिजिट सेम होगा तो तीसरा देखेंगे, तीसरा सेम होगा चौथा देखेंगे, चौथा सेम होगा तो 5वां देखेंगे। इस तरह से हम करते जाते हैं जब तक कि कंपैरिजन हो न जाए। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ आ गया आपको? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा आप इसको ध्यान सुनेंगे कि सबसे पहले आपको इंटीग्रल पार्ट चेक करना है, यानी डेसिमल से पहले। डेसिमल के बाद क्या है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले जो छोटा नंबर है वो छोटा डेसिमल होगा, और डेसिमल से पहले जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर। जैसे यहाँ 23 डेसिमल से पहले 23 है, यहाँ पे 8 है, तो 23 क्या है, ग्रेटर है, 8 स्मॉलर है, इसलिए ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और ये वाला नंबर स्मॉलर। अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो फिर हम डेसिमल पार्ट को चेक करेंगे। डेसिमल पार्ट में हम क्या करेंगे कि पहला फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, फिर सेकंड डिजिट चेक करेंगे, फिर थर्ड डिजिट। इस तरह से हम काम करते जाते हैं और फिर डेसिमल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है बेसिक यूनिट्स। कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है डेसिमल चैप्टर में। 100 पैसा, 100 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1 रुपीज। और 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 0.01। अब ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करूं, तो 1 पैसे में इतना रुपीज होता है। 1 की वैल्यू पता है और हमें ज्यादा की निकालनी है, क्या करते हैं इस केस में, मल्टीप्लाई। 1 की वैल्यू दी होगी और ज्यादा की निकालनी होगी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 पैसे इक्वल टू 7 इंटू 0.01, तो 7 7 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का क्या नियम होता है कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.07, तो 7 पैसे इक्वल टू रुपीज 0.07। इस तरह से ये थर्ड पार्ट है 77 रुपीज 77 पैसा।
ये तो पहले से ही रुपीज़ में है, इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, 77 रुपीज़ लिख देंगे। ये जो पैसे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, 77 इंटू 0.01। अब इसको 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 77 ही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0.77 आ जाएगा। फिर इनको प्लस करेंगे तो ₹77.77 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 235 पैसा है, इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 235 बन जाए 235 आ जाएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। 235 पैसे इक्वल टू ₹2.35। क्लियर है? इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे को रुपीज़ में। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। जितने भी सॉलिड हैं उसको आप ग्राम में मेज़र करेंगे, जितने भी लिक्विड्स हैं उसको आप लीटर में मेज़र करते हैं, और जितनी भी लेंथ या डिस्टेंस होती है उसको हम मीटर मेज़र करते हैं। ठीक है। इसके बाद 7 आपके पास यूनिट्स हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मीटर की जगह यहाँ ग्राम भी हो सकता है, और मीटर की जगह यहाँ लीटर भी हो सकता है। अगर यहाँ ग्राम होगा तो क्या बनेगा, ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर यहाँ लीटर होगा तो क्या बनेगा, ये किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, यही 3 तरह की यूनिट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 10 तक आपके काम आएगा, इसको ढंग से समझ लो। ये किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका नियम ये होता है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बहुत ही आसान है। जितने स्टेप आप ऊपर नीचे जाओगे 1 के आगे उतने 0 लगा दो और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर से हमें मीटर पे जाना है। कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 स्टेप जाना पड़ेगा। ऊपर जा रहे हैं तो 1 के आगे कितने 0 लगाएंगे, 2 0, 5/100। ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और 2 स्टेप ऊपर गए हैं तो इसलिए 1 के आगे 2 0। जितने स्टेप ऊपर जाते हैं या जितने स्टेप नीचे आते हैं 1 के आगे उतने जीरोज लगाते हैं। नीचे आएंगे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ऊपर जा रहे हैं तो कितने से करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर पे आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 1 2 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 1 के आगे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2 जीरोज, 5/100 आ जाएगा। अब यहाँ 2 0 हैं तो डिनोमिनेटर में जितने 0 होते हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए, ये नियम है। यहाँ 2 0 हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में करना है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ से किलोमीटर पे जाना है हमें, कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 स्टेप, यानी 1 के आगे 5 जीरोज लगा दो। और ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5/1 फिर 5 जीरोज, समझ आ रहा है। अब यहाँ 5 जीरोज हैं डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 5 डिजिट, 1 2 3 4 और 5 डिजिट, नहीं 5 सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होगा। इस तरह से 35 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर करना है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे तो एक स्टेप जाना है, तो एक स्टेप जाएंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ एक ही 0 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 200 ग्राम है, ग्राम को अगर किलोग्राम में करेंगे, ग्राम है, यहाँ से किलोग्राम आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/10 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरह से 4 किलोग्राम 8 ग्राम है, इसको किलोग्राम में करना है, ये तो किलोग्राम में पहले से ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, 4+, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। और 8 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 के आगे 3 जीरोज, 8/1000, इसका कितना आ जाएगा, 0.008, 4.008 किलो। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, जैसा हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें कोई नया नियम नहीं है। सिर्फ आपको एक ये चीज़ देखना है कि जितने भी डेसिमल नंबर हैं उसमें एक नंबर का जो डेसिमल है उसके नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल आएगा। डेसिमल पॉइंट जो है वो एक दूसरे के नीचे आते हैं, है ना।
हम ये वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डेसिमल नंबर जस्ट लाइक द नॉर्मल नंबर्स, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट डेसिमल पॉइंट ऑफ ईच नंबर शुड बी रिटन एट द सेम प्लेस। डेसिमल नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, डेसिमल नंबर को हम उसी प्लेस पे रखेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 72.53 एंड 46.782, तो हमने पहले ये नंबर लिख दिया 72.53। अब हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, उसके बाद नंबर लिखना है। अब हमने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, अब यहाँ पॉइंट के बाद 782 है तो 782, और पॉइंट से पहले यहाँ पे 64 है तो 64। फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 मान लेंगे हम। 0 + 2 2, 8 और 3 11, 7 और 5 12, 12 और +1 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 7 और 4 11। इसका आंसर कितना जाएगा 119.312। इसी तरह से इसको अगर माइनस करें तो सेम प्रोसीजर है, 72.53 लिख देंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे 782 है तो 782 लिख दिया, फिर पॉइंट से पहले 64 है तो 64 लिख दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, हमने 0 लगा दिया। 0 हम लास्ट में लगा सकते हैं अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब 10 में से 2 गया 8, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 6 में से 4 गया 2। तो इसका आंसर आ गया 25.748। ठीक है, आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन से, मुझे बहुत ही आसान है। 2.5 में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट को एक दूसरे के नीचे ही लिखना है, वो आगे पीछे नहीं लिखना है। बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 आप कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।